नमस्कार। अब तक हमने ध्वनि से संबंधित 2 व्याख्यानों में ध्वनि का अर्थ जाना है और ध्वनि संप्रदाय से भी हम परिचित हुए हैं। आज के इस व्याख्यान में हम ध्वनि के विभिन्न भेदों की चर्चा करेंगे और वाच्य और व्यंग्य में किस आधार पर अंतर किया गया है उसकी भी विवेचना करेंगे। हमारे इस व्याख्यान के आरंभ में हम वाच्य और व्यंग्य में अंतर को समझेंगे और इसके उत्तरार्ध में अगले हिस्से में ध्वनि के कुछ प्रमुख भेदों की विवेचना करेंगे। वाच्य और व्यंग्य में स्पष्ट रूप से भेद किया गया है। यह कहा गया कि किसी शब्द के मुख्य अर्थ को वाच्य अर्थ कहते हैं। जैसे गंगा का मुख्य अर्थ है एक जल की धारा। गंगा कहते ही वह जलधारा हमारे आंखों के सम्मुख वही अर्थ स्पष्ट होता है। व्यंग्य अर्थ भी एक स्वतंत्र अर्थ है और वह वाच्य अर्थ से एकदम भिन्न तथा अलग होता है। व्यंग्य अर्थ इस वाच्य अर्थ से 8 प्रकार के भेदों के कारण नितांत पृथक माना गया है। प्राचीन कारिका मिलती है, उस कारिका में ये जो 8 भेद बताए गए हैं वाच्य अर्थ और व्यंग्य अर्थ के, उन भेदों का निर्देश बड़ी सूक्ष्मता से किया गया है। कहा गया बोधृ स्वरूप संख्या निमित्त कार्य प्रतीति काला नाम। बुद्धि स्वरूप संख्या निमित्त कार्य प्रतीति काला नाम आश्रय विषयादीनाम भेदात भिन्नो अभिधेयतो व्यंग्य। इसमें 8 तरह के अंतर बताए गए हैं वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में। पहला जो कारण है, पहला जो भेद है वह बोद्धा का है। बोद्धा यानी अर्थ को समझने वाला प्राणी, वह व्यक्ति जो शब्द सुन रहा है और उस शब्द को सुनकर उसका अर्थ कर रहा है। प्राणी के भिन्न भिन्न होने से वह जो अर्थ आता है वह भिन्न भिन्न बदल जाता है। जब कहा जाएगा गतोस्तमो अर्कः, सूरज डूब गया, तो इसका अर्थ हर सुनने वाला व्यक्ति अपने अपने हिसाब से लेगा। यदि कक्षा में मास्टर जी विद्यार्थी को कहेंगे सूरज डूब गया, तो वह विद्यार्थी समझेगा कि अब घर जाने का, घर लौटने का समय हो गया। पर यदि मंदिर में पुजारी अपने सेवक को कहेगा कि संध्या हो गया, शाम हो गई, तो वह पुजारी अब यह समझेगा, यह नहीं समझेगा जो विद्यार्थी ने समझा कि घर जाना है। अब वह यह अर्थ लेगा कि पूजा आरती का समय हो रहा है, उसकी तैयारी करना है। तो यह जो बोद्धा है, उस बोद्धा के भेद से भी अर्थ बदल बदल जाता है। यह वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का एक प्रमुख कारण है। बोद्धा कहते हैं अर्थ को समझने वाला प्राणी। वाच्य अर्थ का ज्ञान तो व्याकरण और कोश जानने वाले प्रत्येक पुरुष को हो सकता है, पर यह जो प्रतीयमान अर्थ है, इस व्यंग्य अर्थ का ज्ञान केवल उन्हीं व्यक्तियों को होता है जो काव्य के मर्मज्ञ और रसिक सहृदय होते हैं। जो दूसरा भेद बताया गया, दूसरा कारक बताया गया है, वह है स्वरूप। यह कहा गया कि वाच्य अर्थ कहीं पर विधि के रूप में रहता है तो प्रतीयमान अर्थ निषेध हो जाता है। कहीं वाच्य अर्थ निंदा प्रकट करता है तो जो प्रतीयमान अर्थ है, व्यंग्य अर्थ है, वह स्तुति बोधक हो जाता है। कहीं मुख्य अर्थ निषेध प्रकट करता है तो प्रतीयमान अर्थ उसी पद्य में एक जगह विधि का बोध कराता है। इस प्रकार वाच्य अर्थ और प्रतीयमान अर्थ जो व्यंग्यार्थ है, उसके स्वरूप का भेद स्पष्ट है। जो तीसरा कारक है वह है संख्या। वाच्य अर्थ सभी व्यक्तियों के लिए सर्वदा एक सा होता है। कोश केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होते, इसलिए कोशगत अर्थ भी सभी व्यक्तियों के लिए समान होंगे। तो वाच्य अर्थ सभी व्यक्तियों के लिए हमेशा एक जैसा होता है। शब्द का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति एक ही रूप से ग्रहण करता है, परंतु प्रकरण, वक्ता, देश, काल आदि की भिन्नता होने के कारण प्रतीयमान अर्थ बदलते जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है। वाच्य अर्थ एक संख्या की होती है और प्रतीयमान अर्थ
अनेक हो सकते हैं, बहुसंख्यक हो सकते हैं। अभी जो उदाहरण मैंने दिया गतोस्तमो अर्कः, वो अलग अलग अर्थ उसके बढ़ते जाएंगे। तो संख्या एक ऐसा कारक है, एक ऐसा भेद है जिसके आधार पर भी वाच्य अर्थ और व्यंग्यार्थ का अंतर किया गया है। जो चौथा कारक है वह है निमित्त। निमित्त का अर्थ होता है कारण। वाच्य अर्थ की उत्पत्ति का कारण व्याकरण होता है, कोश आदि होते हैं, आप्त वाक्य होते हैं, पर व्यंग्य अर्थ का जो कारण है वह कोश, लोक प्रयोग, व्याकरण आदि न होकर उसके साधन अलग हैं, और वो साधन है प्रकरण, देश, काल, वक्ता, बोधक। ये सब मिल करके जो व्यंग्य अर्थ हैं उसके कारण बनते हैं। इसलिए व्यंग्य अर्थ के ज्ञान के साथ जो प्रतिभा है उसकी निर्मलता की भी अपेक्षा की जाती है। जो पांचवा भेद बताया गया वाच्य अर्थ और व्यंग्य अर्थ के बीच, वह है कार्य। दोनों के कार्य अलग अलग हैं। वाच्य अर्थ का कार्य सीमित है और व्यंग्य अर्थ का कार्य व्यापक है। दोनों से, वाच्य अर्थ और व्यंग्यार्थ से भिन्न भिन्न कार्य होते हैं। वाच्यार्थ का कार्य होता है केवल अर्थ की प्रतीति, केवल अर्थ बोध करा देना। इससे अधिक वाच्यार्थ की भूमिका नहीं है, इससे अधिक वाच्यार्थ का कार्य भी नहीं है। परंतु व्यंग्यार्थ का कार्य सहृदयों की चमत्कृति है। उसका कार्य सहृदय को अर्थबोध कराने के बाद आनंदित भी करना है। सहृदय ऐसा अर्थ करता है जिससे उसका हृदय रसबोध भी प्राप्त करता है। तो ये दोनों के भिन्न कार्य हुए। वाच्यार्थ का कार्य केवल अर्थबोध कराना है, केवल ज्ञान करा देना है, पर व्यंग्यार्थ का कार्य है कि उसके साथ रसान्विति भी हो, आनंदोपलब्धि भी हो, आनंद भी मिले, चमत्कार भी उत्पन्न हो। व्यंग्यार्थ के ज्ञान से सहृदयों के हृदय में चमत्कार उत्पन्न होता है। जो अगला भेद किया गया है, छठा भेद, वह है प्रतीति काल। ये जो वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ हैं, इन दोनों की प्रतीति का काल भी एक समान नहीं है। शब्द के सुनते ही जो व्युत्पन्न पुरुष है उसको वाच्य अर्थ तुरंत मिल जाता है। शब्द उसने सुना और अर्थ की प्राप्ति हो गई। उसने शब्द सुना आम, और सुनते ही उसके मन में एक फल विशेष उत्पन्न हो गया। उसमें समय नहीं लगा, क्षण का भी अंतर नहीं है। शब्द सुनते ही जिस अर्थ का बोध हो जाए वही वाच्यार्थ है। परंतु व्यंग्य अर्थ के लिए प्रकरण आदि की सहायता आवश्यक होती है, इसलिए इसकी प्रतीति विलंब से होती है, तुरंत नहीं। यदि कहा जाए कि शिवाजी सिंह हैं, तो तुरंत किस अर्थ में कहा जा रहा है? वीरता के अर्थ में, साहसी होने के अर्थ में, राजा होने के अर्थ में, किस अर्थ में शिवाजी को सिंह कहा जा रहा है, इसकी प्रतीति तुरंत नहीं होती, इसमें समय लगता है। इसलिए वाच्यार्थ की प्रतीति पूर्व में होती है, पहले होती है, और व्यंग्यार्थ की प्रतीति बाद में होती है। इस काल भेद से भी वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का भेद स्पष्ट है। जो अगला आधार है वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का, वह है आश्रय। आश्रय मतलब आधार। वाच्यार्थ का आधार केवल शब्द होता है। शब्द हमने सुना और अर्थ ग्रहण किया, और किसी चीज की जरूरत नहीं है वहां अर्थ ग्रहण के लिए। परंतु व्यंग्य का अर्थ केवल शब्द में नहीं होता, उसके एक देश में, काल में, उसके वर्ण में और वर्ण की संघटना में होता है। जिस अर्थ में किसी ठंडे प्रदेश में वार्म वेलकम शब्द का प्रयोग किया जाएगा, उसी अर्थ में एक ऐसे जलवायु वाले देश में जहां पहले से बहुत गर्मी हो, वार्म वेलकम का अर्थ नहीं किया जा सकता। तो इस अर्थ में जो आश्रय है वह देश, काल, वातावरण, परिस्थिति, वर्ण, वर्णों के उच्चारण, इन सब पर निर्भर करता है। यदि मैं कहूँ रुको मत जाओ, तो इसका अर्थ होगा कि उसे रुकना है, जाना नहीं है। पर इसे मैं बदल कर कहूँ रुको मत जाओ, तो इसका अर्थ तो ठीक उल्टा हो गया। इसका अर्थ हुआ कि अब एक क्षण भी रुकना नहीं है, तुरंत जाना है।
तो शब्द तीन ही हैं, पर इन शब्दों में कहाँ हमने विराम दिया है, कहाँ यति की है, कहाँ हमने अपने को थोड़ा रोका है, केवल इतने भेद से अर्थ बिल्कुल बदल जा रहा है। तो वर्ण, वर्णों का संगठन, देश, काल, वातावरण इत्यादि से आश्रय भेद से भी वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का भेद स्पष्ट होता है। और जो अगला कहा गया भेदक कारक वह है विषय। जिस व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर अर्थ प्रवृत्त होता है वह उसका विषय कहलाता है। अर्थ का लक्ष्य कोई न कोई व्यक्ति ही होता है जिसे उस अर्थ का ज्ञान कराना हम चाहते हैं। किसी व्यक्ति को ही लक्ष्य कर हम अर्थबोध कराना चाहते हैं, पर यह विषय भी वाच्यार्थ में भिन्न होता है और व्यंग्यार्थ में भिन्न होता है। वाचक अर्थ एक ही व्यक्ति के लिए अभिष्ट होता है, जिससे वह कहा जाएगा केवल वही उसका अर्थ लेगा, पर व्यंग्यार्थ उससे भिन्न अनेक व्यक्ति हो सकते हैं। कोई तीसरा भी यदि सुनेगा तो वह भी उसका अपने हिसाब से अर्थ कर सकता है। इस तरह से ये 8 आधार बनाए गए वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के बीच भेद करने के। अब ध्वनि के कुछ प्रमुख भेदों की चर्चा करते हैं, जिनमें यह कहा गया कि ध्वनि मुख्य रूप से, प्रधान रूप से 2 तरह की होती है। एक को लक्षणामूलक ध्वनि कहा गया और दूसरे को अभिधामूलक ध्वनि कहा गया। यह बताया गया कि जिस ध्वनि के मूल में लक्षणा हो वह लक्षणामूलक ध्वनि है, और जिसके मूल में अभिधा हो वह अभिधामूलक ध्वनि है। लक्षणामूलक ध्वनि में जो वाच्य अर्थ के प्रकट करने की इच्छा बोलने वाले में कभी नहीं रहती। जो व्यक्ति लक्षणामूलक ध्वनि कहता है वह कभी यह नहीं चाहता कि इसका वाच्य अर्थ प्रकट हो, वह दबा रहे, ऐसा उसका अभीष्ट होता है। जब वह उस शब्द का प्रयोग करता है तो वह कभी नहीं चाहता कि उसका मुख्य अर्थ वहाँ प्रकट होने लगे। ऐसी दशा में मुख्य अर्थ की 2 प्रकार की स्थिति हो जाती है। कभी तो वह किसी दूसरे अर्थ में पूरी तरह से संक्रमित हो जाता है, बदल जाता है, और कभी वह बिल्कुल ही छोड़ दिया जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में वह अपने से भिन्न अर्थ द्योतित करने लगता है। तो जब मुख्य अर्थ बदल जाता है, अर्थांतरित हो जाता है, तब ऐसे वाच्य को अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि कहते हैं, क्योंकि यहाँ अर्थांतर उपस्थित हो रहा है। मुख्य अर्थ किसी अन्य अर्थ में अपने को निमज्जित कर दे रहा है। जैसे कोई मनुष्य किसी के बारे में कहता है कि वह तो साक्षात कुंभकर्ण है। कह तो यह रहा है कि वह साक्षात कुंभकर्ण है, पर सुनने वाला यदि ठीक इसी अर्थ में उसका अर्थ करे कि वह कुंभकर्ण है, तो दिखाई तो वह नहीं पड़ रहा है कुंभकर्ण की तरह। यहाँ कुंभकर्ण का जो वाच्य अर्थ है कि उसका कान घड़े की तरह हो, वह लंकापति रावण का भाई हो, उसका शरीर विशालकाय हो, पर जिसे कुंभकर्ण अभी कहा जा रहा है वह तो देखने में ऐसा नहीं है। तो इसी अर्थ में मुख्य अर्थ में बाधा पड़ रही है, वाच्य अर्थ छूट जा रहा है। इसका मतलब कोई और अर्थ वहाँ प्रधान है। इस व्यक्ति को जो वह देख रहा है उसके न तो कान विशाल हैं, घड़े की तरह हैं, न वह रावण का भाई है। ये दोनों नहीं है जो होना चाहिए कुंभकर्ण होने के लिए। पर मुख्य अर्थ में बाधा पड़ने से यह जो कुंभकर्ण का अर्थ है वह बदल जा रहा है। वह अति भोजी हो जा रहा है, बहुत अधिक भोजन करने वाला, बहुत अधिक सोने वाला। तो वह व्यक्ति जिसे कहा जा रहा है कि यह कुंभकर्ण है, तो इस अर्थ में नहीं कहा जा रहा है कि वह विशाल शरीर वाला है। वह अर्थ तो छूट गया, पर सुनने वाला एक दूसरा अर्थ ग्रहण कर रहा है कि यह बहुत अधिक सोता है, यह बहुत अधिक खाता है। तो बहुत अधिक सोने वाला और बहुत अधिक खाने वाला जो अति भोजी अर्थ है, यही कहने वाला बताना चाह रहा है। कहने वाला कभी नहीं चाहता कि सुनने वाला उसके इस ऐसा कहने से कि यह कुंभकर्ण है वही अर्थ ले कि यह रावण का भाई है। वह ऐसा नहीं चाहता।
तो ऐसा कहने में यह जो आलस्य ध्वनित हो रहा है, यह अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का उदाहरण है। यहाँ मुख्य अर्थ इस दूसरे अर्थ में अपने को निमज्जित, अपने को संक्रमित कर दे रहा है। पर एक ऐसी स्थिति भी आती है जब मुख्य अर्थ छूट जाता है। मुख्य अर्थ के बिल्कुल तिरस्कृत होने पर या छोड़ दिए जाने पर जो ध्वनि होती है उसे अत्यंत तिरस्कृत ध्वनि कहा गया है। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि वहाँ होगी जहाँ मुख्य अर्थ का एक भिन्न अर्थ किया जाए। जैसे यदि कहा जाए, सांस से आंधर दर्पण ही जस बादल ओट लखात है चंदा। बादलों से घिरे हुए चांद को देखकर कोई कह रहा है कि वह उसी तरह से दिखाई पड़ रहा है जैसे अपने ही सांस से जो वाष्प पड़ता है शीशा पर, दर्पण पर, और वह धुंधला हो जाता है, उसी तरह से चांद भी धुंधला हो गया है। अभिप्राय यही है, पर कहने वाला कह क्या रहा है? सांस से आंधर दर्पण, दर्पण अंधा हो गया है। दर्पण तो निर्जीव वस्तु है, वह मनुष्य की तरह, पशुओं की तरह अंधा नहीं हो सकता। पर कहा तो जा रहा है, तो बादलों की ओट में छिपा हुआ चंद्रमा सांस से अंधे होने वाले दर्पण के समान जान पड़ता है। यहाँ जड़ पदार्थ को, निर्जीव पदार्थ को अंधा कहा जा रहा है, यह संभव नहीं, क्योंकि अंधा होना प्राणियों का धर्म है। निर्जीव पदार्थ देख ही नहीं सकते तो अंधा हो भी नहीं सकते। इसलिए यहाँ आंधर शब्द का अर्थ ही बिल्कुल बदल गया है। वह अर्थ हो गया मैला या धुंधला होना, अस्पष्ट होना। इसलिए आंधर शब्द से अत्यंत मालिन्य व्यंग्य है और यह अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण है। ध्वनि के जो अभिधा मूलक ध्वनि भेद हैं, तो अभिधा मूलक ध्वनि में वक्ता शब्द के मुख्य अर्थ को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता। वह नहीं चाहता कि जो मुख्य अर्थ है वह छूट जाए, बल्कि वह अन्य परक बन जाता है, अर्थात व्यंग्य अर्थ का बोधक होता है। इसलिए इस ध्वनि को विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि कहते हैं, अर्थात पूर्व दृष्टांतों के समान जो अभी हम लोगों ने चर्चा की। न तो मुख्य अर्थ यहाँ संक्रमित होता है और न ही अत्यंत तिरस्कृत होता है, बल्कि व्यंग्य का बोध इस अवस्था में तभी होता है जब वाच्य अर्थ का भी बोध होता है। वाच्य अर्थ का बोध यदि नहीं होगा तो यहाँ व्यंग्य अर्थ का भी बोध नहीं हो सकता है। यहाँ वाच्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ के बीच में कहीं कहीं क्रम दिखाई पड़ता है और कहीं कहीं यह क्रम नहीं भी दिखाई पड़ता। तो इस तरह से क्रम दिखाई पड़ने या क्रम नहीं दिखाई पड़ने के भेद से इसके भी दो भेद हो गए, असंलक्ष्य क्रम ध्वनि और संलक्ष्य क्रम ध्वनि। इनमें से यह बताया गया कि जो असंलक्ष्य क्रम ध्वनि है उसका अभिप्राय रस भाव आदि से है। रस की प्रतीति में विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, ये तीनों कारण होते हैं और इनसे जब स्थायी भाव पुष्ट होता है तब रस का आस्वाद होता है। यहाँ विभाव आदि अर्थ के प्रकट होने के साथ ही साथ रस का भी बोध हो जाता है। दोनों में किसी प्रकार का क्रम लक्षित नहीं होता, अतः रस भाव को इस नाम से पुकारते हैं। मतिराम का एक सवैया है, आए विदेश ते प्राण प्रिया मतिराम आनंद बढ़ाए अलेखई, लोगन सौ मिली आंगन बैठी घरी ही घरी सिगरो घर पेखे, भीतर भौन के द्वार खरी सुकुमारी तिया तन कंप बिसेखे, घूंघट को पट ओट दिए पट ओट किए पिय को मुँह देखे। एक नायिका है जिसका पति परदेश से घर आया है और वह नायिका घूंघट से अपने मुंह छिपाकर कपड़े की ओट से, पर्दे की ओट से बार बार अपने पति का मुंह देख रही है।
यहाँ नायिका के आचरण को देखकर उसका प्रेम भाव प्रकट हो रहा है। नायिका जैसा कर रही है, यदि वैसा करते हुए उसे न देखा जाए, वह अर्थ उससे छूट जाए, तो उसके हृदय में यह जो प्रेम भाव है, इस प्रेम भाव का प्रकट होना भी संभव नहीं है। उसके ऐसा करने से ही पर्दे के पीछे छिपकर घूंघट की आड़ से प्रिय को देखने की यह जो उसकी क्रिया है, इसी से उसके हृदय का भाव प्रकट हो रहा है, इसी से श्रृंगार रस की प्रतीति हो रही है। यहाँ वाच्य अर्थ से श्रृंगार रस की प्रतीति इतनी जल्दी होती है कि दोनों के बीच रहने वाला क्रम भी छूट जाता है, क्रम का भी बोध नहीं रहता। इसीलिए इसे असंलक्ष्य क्रम वाच्य ध्वनि कहा गया है, और जो इसका विपरीत है उसे संलक्ष्य क्रम वाच्य ध्वनि कहते हैं। संलक्ष्य क्रम वाच्य ध्वनि का जो परिसर है, विस्तार है, वह बहुत बड़ा है। इस ध्वनि में वाच्य अर्थ की प्रतीति पहले होती है और फिर विचार करने पर बाद में व्यंग्य अर्थ का बोध होता है। यहाँ यह क्रम बना रहता है। जैसे पिछले उदाहरण में हमने देखा कि इतनी जल्दी श्रृंगार बोधक अर्थ की प्रतीति हुई कि वह क्रम भी छूट गया, उसका भी बोध नहीं रहा, पर यहाँ यह क्रम बना रहता है, इसीलिए इसे संलक्ष्य क्रम कहते हैं। दोनों अर्थों के बीच में विद्यमान क्रम कभी नहीं छूटता। अब ध्वनि 3 प्रकार की होती है: रस ध्वनि, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। रस ध्वनि तो असंलक्ष्य क्रम ध्वनि होती है। कारण यह है कि यहाँ रस की प्रतीति इतनी शीघ्रता के साथ होती है कि क्रम की स्थिति लक्षित नहीं होती, परंतु वस्तु तथा अलंकार को प्रकट करने वाली ध्वनि इससे भिन्न होती है। इसमें शब्द से मुख्य अर्थ की प्रतीति के अनंतर अनुसंधान करने पर व्यंग्य का बोध होता है। यह जो संलक्ष्य क्रम ध्वनि है, इस ध्वनि के स्वरूप को समझने के लिए आचार्यों ने अनुरणन का उपयुक्त उदाहरण दिया है। घंटा एक बार बजाने के बाद उसके बाद धीमे धीमे अनेक अनुगामी ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। वह गूंज देर तक सुनाई पड़ती है। उसी गूंज को अनुरणन कहा गया है, जो मूल स्वर की अपेक्षा लगातार सूक्ष्म होती चली जाती है। पहला शब्द तो जोरदार होता है, परंतु पीछे उसकी केवल गूंज बनी रहती है, जो धीरे 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 हल्की पड़ती जाती है। इन दोनों में जो क्रम है वह स्पष्टतः लक्षित होता है, और इस प्रकार क्रम के दिखलाई पड़ने के कारण ही इसे अनुरणन कहा गया है, क्योंकि उसमें सूक्ष्मतम होने की प्रक्रिया होती है। इसके भी अनेक भेद बताए गए हैं, जिनमें 3 मुख्य हैं: शब्द शक्तिजन्य भेद, अर्थ शक्तिजन्य भेद और उभय शक्तिजन्य भेद। एक उदाहरण है: चिरजीवी जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। बिहारी के इस दोहे में कवि कहता है कि राधा कृष्ण की जोड़ी चिरकाल तक जीती रहे और उसमें गंभीर स्नेह उत्पन्न होता रहे। राधा वृषभानु की पुत्री ठहरी और कृष्ण हलधर के भाई। दोनों उच्च कुल में पैदा हुए हैं, इसलिए दोनों का संबंध उचित है। पर जो वाच्य अर्थ इससे निकल रहा है, उसकी प्रतीति के अनंतर शब्द शक्ति की महिमा से एक दूसरा अर्थ द्योतित होता है। वृषभानुजा यानी वृषभ की अनुजा, अर्थात बैल की बहन, और हलधर का अर्थ होता है बैल। यहाँ बैल तथा गाय की इस तरह से सुंदर जोड़ी बनाकर यह किया गया कि इनके मिलने से स्नेह यानी घृत क्यों नहीं उत्पन्न होगा। यह ध्वनि वृषभानुजा तथा हलधर के श्लेष आधारित अर्थों पर आश्रित है। इन दोनों शब्दों के स्थान पर यदि इनका पर्याय रख दिया जाए तो यह ध्वनि नहीं बचेगी, यह ध्वनि गायब हो जाएगी। इसलिए यह शब्द शक्ति जन्य ध्वनि है।
जिस व्यंग्य अर्थ का यहाँ बोध होता है वह अलंकार से रहित है, क्योंकि वह एक वस्तु मात्र है। इस तरह से इस ध्वनि का पूरा नाम होगा शब्द शक्तिजन्य ध्वनि, शब्द शक्तिजन्य वस्तु ध्वनि। और मुख्य रूप से ध्वनि के 51 भेद किए गए हैं, जिनमें मोटे तौर पर 3 ध्वनियाँ होती हैं। रस ध्वनि, ऐसी ध्वनि जिसमें रस की व्यंजना होती हो। वस्तु ध्वनि, जिसमें किसी सामान्य वस्तु या कथन की ध्वनि होती है। और अलंकार ध्वनि, जिसमें किसी अलंकार की अभिव्यक्ति व्यंग्यार्थ के रूप में होती है। इस तरह से ध्वनि के कुछ प्रमुख भेदों को हमने उदाहरणों के साथ समझा है। इस पूरे व्याख्यान को यदि और अधिक गंभीरता से आपकी इच्छा हो जानने की, तो बलदेव उपाध्याय की पुस्तक संस्कृत आलोचना आप देख सकते हैं। धन्यवाद।